पंपोर के परमवीरों को अंतिम विदाई। अमर शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। आंखों में नमी और सीने में गर्व। बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसमें मेरा भाई भी था। इससे हम गर्व में हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी। जो भी सरकार इसके लिए माने मांग देखभाल करे और उससे ईंट के जवाब पत्थर से दे। शहीदों की शहादत की सौगंध। शहीदों का बलिदान मांग रहा है बदला। अब 3 का बदला होगा 30। पंपोर के परमवीरों को शत शत नमन। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। शहीदों की शहादत पर देश और उनके परिवार को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। शहीदों के परिवार ने पंपोर में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग की है। महाराष्ट्र में पुणे के पास फुरसुंगी में 51 राष्ट्रीय राइफल के शहीद जवान सौरभ नंद कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सौरभ को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थन में जमकर लोगों ने नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार से पहले जवानों ने शहीद सौरभ की शहादत को सलामी दी। झारखंड के रांची में 51 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान शशिकांत पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड की राज्यपाल ने भी शहीद की शहादत को सलाम किया। रांची से शहीद शशिकांत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा गया, जहां आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केरल के कुन्नूर जिले में 36 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद नायक एनके रातीश के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। परिवार शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। शहीद के गांव कोटोली परम में उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर में शनिवार को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सौरभ नंद कुमार को आज महाराष्ट्र में पुणे के पास उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सौरभ नंद कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके गांव फुरसुंगी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। अंतिम यात्रा के दौरान गांव की गलियां भारत माता की जय और शहीद सौरभ कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठी। हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन करना चाहता था। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर लोग उन्हें अंतिम सलामी देने के लिए जुटे। जवानों ने उनकी शहादत को सलाम किया। शहीद सौरभ अपनी शहादत से 8 दिन पहले ही 1 महीने की छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। उन्होंने 24 अक्टूबर को अपनी जुड़वा बेटियों का बर्थडे भी मनाया था और छुट्टियों से लौटते वक्त शहीद सौरभ ने परिवार से जल्द वापस आने का वादा किया था। लेकिन शनिवार को पंपोर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद सौरभ नंद कुमार की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा।
शहीद सौरभ की शहादत को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंपोर के परमवीर सौरभ नंद कुमार के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देते हैं। सौरभ नंद कुमार महाराष्ट्र में पुणे के लुणीकद गांव के रहने वाले थे। 33 साल के शहीद सौरभ नंद कुमार 12 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। शहीद सौरभ के परिवार में पत्नी और 1 साल की जुड़वा बेटियां हैं। शहीद सौरभ 2 साल बाद सेना से रिटायर होने वाले थे। शहीद सौरभ 8 दिन पहले ही छुट्टी पूरी कर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जम्मू पहुंचे थे। तो जम्मू कश्मीर में शहीदे हो रहा ना, हो कोई भी जवान है, हम हैं, मेरा भाई है, बाकी सब भी हैं। आज तो एक जवान शहीद नहीं हुआ है, बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसमें मेरा भाई भी था। इससे हम गर्व में हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सरकार इसके लिए माने मांग देखभाल करे और उससे ईंट के जवाब पत्थर से दे। और मेरा लड़का शहीद हुआ है, इसमें हम बहुत देश के लिए शहीद हुआ है, इसके लिए बहुत हम अमर हैं। और जनता या फोर्स वाले जितने हैं, ये सब मेरे लड़के को आशीर्वाद दे ताकि कि मेरा लड़का अमर रहे। पंपोर अटैक में जो 3 जवान शहीद हुए उनमें से एक शशिकांत पांडे भी थे। झारखंड के धनबाद के रहने वाले शशिकांत पांडे की शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन शहादत की खबर के बाद से परिवार में मातम पसर गया। शशिकांत पांडे की शादी होने वाली थी, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां मातम है। देखो तो बच्चा कैसे चुप हो गई। माँ और बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। देखो तो पापा एकदम चुप है। सैनिक का जवान बेटे की शहादत की खबर ने इनकी सारी खुशियां छीन ली हैं। लेकिन पिता को गर्व है कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ, और एक नहीं, वो देश के लिए सैकड़ों बेटों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हम तो बहुत महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए अपना जान कुर्बान दिया है। फौज में अपना मर्जी से ही डायरेक्ट बहाली था रांची में। हम लोग गांव पर थे, वो अपना दौड़ निकाला और डायरेक्ट उसका बहाली हो गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में झारखंड के धनबाद जिले के शशिकांत पांडे शहीद हो गए। शशिकांत पांडे ने 2013 में आर्मी में टेक्निकल कोर में ज्वाइन किया था। 3 दिन पहले ही 28 दिनों की छुट्टी बिताकर वापस काम पर लौटे थे, जो अब कभी नहीं लौटेंगे। वो बहुत फ्री माइंड का बच्चा था और बहुत एडुकेटेड भी था, पढ़ने में भी बहुत तेज था। और वो अपने माँ और बाप के बारे में बहुत सोचता था कि क्या करेंगे तो माँ पापा आगे चलकर खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। 17 दिसंबर 2013 को शशिकांत ने देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। पूरे घर ने इस दिन बेटे की बहाली पर खुशियां मनाई थी। 17 दिसंबर ही था जब परिवार को मातम की ये खबर मिली। हर बच्चा जैसे नटखट रहता है वैसा ही था। वो मैच में बहुत इंटरेस्ट रखता था। एक बार फॉर्म भरा, इसमें उसका सिलेक्शन हो गया। बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले एक पिता सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे देश उजियाला रहेगा, हम उजियाला रहेंगे। देश का क्षति होगा तो हमारा भी क्षति है। देश के लिए गया है।
पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिससे घबराए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।